श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वह अक्सर खो जाते हैं और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदम चूमती है। जब तुम चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मन कोई कमजोरी नहीं, यह वह ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वह कभी टिकता नहीं, और जो बिना मांगे मिलता है वह कभी जाता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो चुप है उन्हें कमजोर मत समझो। उनकी खामोशी में सारा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं कि तुमने क्या कहा है, बल्कि यह है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साधु, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तुम्हारा संकल्प जाग रहा होता है, क्योंकि जो बिना बोले का जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना जरूरी हो और हम फिर भी चुप रह जाएं, तब वह मौन नहीं रहता, वह तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं, लेकिन तब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं, ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीत सकती है न इज्जत बचती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें, और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके हमारी वीडियो आप लोग किस किस जिले से देख रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब तुम्हारे दर्द को समझने में असमर्थ हूं, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को पकड़ ही ना पाए, तो शब्द नहीं मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। कभी कभी लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने दुख किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सके। तुम वह दीवार बनो जो गिरती नहीं, जो बस मौन से सब समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना बहुत तुम्हें अपना अपमानित करें, कठोर शब्द बोले, क्रोध की आग में झुलसाने की कोशिश करें, तब याद रखो उस वक्त जवाब देना कमजोरी होती है। अगर तुम सही हो तो माफी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतजार करो। शब्द बार बार लौट कर आते हैं, पर मौन अगर वह एक बार चला गया तो इतिहास बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गहराई समझे तो उन्हें अपनी चुप्पी से डूबाओ। लोग शोर में खो जाते हैं, पर जो चुप रहता है उसकी खामोशी सदियों तक गूंजती है। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, तुम्हारा दिल सहजता से धड़कता है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होता है, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। और जब ऊर्जा आत्मा से भर जाती है तो फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बिन बोले सह लेता है वह बोलने वालों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए जब लगे कि सब थक गए, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो और चुप रहकर खुद सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें सुनने लगती है, और जो बिन बोले सुना जाता है वही तो असली आवाज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई खाली जगह नहीं होती, वह शून्य है जहां ब्रह्मांड जन्म लेता है। बोलना सभी को आता है, पर चुप रहकर जितना यह सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने अपने भीतर के तूफान को साध लिया है। हर दिन जो मुश्किल लग रहा है, हर बार ठोकर तुम्हें गिरा रही है, वह गिरना नहीं सिखा रही, वह तुम्हें झुका रही है ताकि तुम जमीन से जुड़ जाओ और वहां से उड़ सको। जो अनुभव अच्छा हो वह तो सभी को अच्छा लगता है, पर जो अनुभव खराब होता है वह भीतर जलता है, और फिर वह अनुभव तुम्हें सफल बनाता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, वह दिया है जो अंधेरे में भी खुद को नहीं बुझने देता, जिसे जब कोई रास्ता ना मिले तो वह खुद रास्ता बन जाता है। जब तक कोई काम किया नहीं जाता वह नामुमकिन ही लगता है,
पर एक बार जब तुम डर को पार कर जाते हो तो वह असंभव भी तुम्हारा स्वागत करता है, क्योंकि असली शिक्षा को नहीं जो स्कूल में पढ़ी जाए, बल्कि वह है जो वहां से निकलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। हर व्यक्ति से अपनी तुलना मत किया करो, वरना तुम खुद का अपमान कर रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और यह सबसे बड़ी जीत है। जो तुलना करता है वह खुद की अनोखी पहचान को खो देता। पहचान से प्यार करता है, वह तुलना नहीं करता, सिर्फ तरक्की करता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है, सिर्फ एक कदम जो शायद सबसे कठिन हो, पर वही सबसे मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की चाहने से नहीं होती, तरक्की मिलती है तब जब तुम हर दिन सही निर्णय लेते हो और हर रात थके हुए होते हो, मेहनत से ना कि पछतावे से। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई है शुरू करने की, तो याद रखना उस हिम्मत में वह बीज भी है जो कल तुम्हें सफलता का फल देगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनुभव से मिले या ठोकरों से, कभी किसी गुरु से मिले या खुद की गलतियों से। एक अच्छा दोस्त 100 किताबों के बराबर हो सकता है, पर एक सच्चा दोस्त वह पूरा पुस्तकालय होता है जिसमें तुम बार बार लौट सकते हो बिना शर्माए। ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं, बस यह मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है ना शब्दों में, बल्कि उसे मौन में मिलती है, जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वह दुनिया से फिर हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मरती, वह बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो या रो रहे हो, और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग उनकी बातें एक जहर की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और मुझे उड़ सको। मनुष्य की सबसे पहले हर तब होती है जब वह अपने मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होती, पर उसकी मार सीधी आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वारा खुद को पहचानना है, और आखिरी दरवाजा उसे पहचान पर डटे रहना है। अगर तुमसे लोग कहते हैं कि पागल हो गए हो, क्या तो समझ लो, अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वह पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर का जितना पीछा करते हो उतना बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो, तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि यह बताती हैं कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी भीड़ बन जाओगे। तुम जो देखना चाहते हो वह देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तक तुम हौसलों से लादे हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठे हो, ताकि फिर से खुद को का सुकून एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत ना। ज्यादा काम ना ज्यादा, क्योंकि दौलत नहीं दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आदि सफलता का आवाहन करता है। मनुष्य वही सिखाता है जो वह प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वह तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारे उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रखो, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बनी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो यह मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मारते हुए देखा नहीं पाते।
लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। कई बार नींद नहीं होती मोहब्बत में, बल्कि जिम्मेदारियां होती हैं जो रात में सोने नहीं देती। हर जगाने वाला शख्स आशिक नहीं होता, कुछ की आंखों में नींद नहीं बोझ होता है। कभी कभी गांठ खुल सकती है सिर्फ एक कोशिश से, मगर लोग कैंची से पूरी कहानी काट देते हैं। संवेदनाएं आप शब्दों से नहीं, फसलों से आहत होती हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ऊंचाई है। पानी को देखो, सबसे सरल मगर सबसे शक्तिशाली, वह चट्टानों को तोड़ देता है, मगर कभी गुरूर नहीं करता। जो खुद की गलतियां स्वीकार सके वही सच्चा और मजबूत इंसान है। दूसरों की गलतियां निकालने के लिए जुबान चाहिए, मगर अपनी गलती स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए। प्रशंसा से पिघलने मत, आलोचना से उबालना मत, क्योंकि जो स्थिर रहा वहीं तूफानों से भी बचा। तूफान तय नहीं करती कि तुम कहां जाओगे, तय करता है तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा आत्मबल, जीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता। ये तो चोर है जो आज की पूरी खूबसूरती लूट लेते हैं। जो आज में जीना सीख गया वह वक्त का सबसे बड़ा मालिक बन गया। कभी मंदिर जाकर मांगने से पहले मिलने की आदत डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीद से होता है और जिंदा भी। उम्मीदों पर उम्मीद मत छोड़ो, वह आखिरी डोर है जो तुम्हें अंधेरों में भी रोशनी से जुड़े रखती है। हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। हमें भी एक लिबास मिला है, खुदा का बुना हुआ, अपनी फितरत का गढ़ा हुआ। इसे पहनकर चलो, औरों की नजरों में नहीं। खुद की रोशनी में जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह कभी किस्मत की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है राह खुद बनती है। अगर चलने वाला थकता नहीं, आज अगर रास्ता बन गया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। क्योंकि कोशिश से अगर हौसलों से भारी हो तो वक्त भी थक कर झुक जाता है। कमियां भले ही हजारों हों, मगर अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की हर ऊंचाई तुम्हारे आगे छोटी है। बहते रहना ही जीवन की नियति है। कोई मंजिल आखिरी नहीं, कोई थकावट स्थायी नहीं। जब तक प्रयास बंद रही होती तब तक हार तय नहीं होती, क्योंकि वह असफल नहीं होता। जो गिरता है असफल वह होता है जो हार मान लेता है। जो डर से भाग वह सिर्फ सांसें गिनता रहा। जिसे डर को देखा वही जिंदगी की गया छाता। और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुला हो, बंद हो जा तो बस बोझ बन जाते हैं। मंजिल कितनी दूर मत पूछो, बहने दो। खुद को नदी में कभी नहीं सोचती कि समुद्र कितना दूर है, वह बस बहती है। संतुलन वहां होता है जहां मन और मस्तिष्क एक दिशा में चलते हैं। वहां शांति होती है, वहां सृजन होता है, वही आत्मा को ठहराव मिलता है। अपने भीतर की छुट्टी को सुनो, बहुत कुछ कहती है। जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सीख जाते हैं। आज यह सोचकर मत रुकना कि कल क्या होगा। आज की नींव पर ही कल की इमारत खड़ी होगी। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। बारिश की बूंदें चाहे जितनी छोटी हों, बहता बहता नदी बन जाती है। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जितना है, क्योंकि असली मजा तो वही है जहां हारने का खतरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरे से वहीं से रोशनी जन्म लेती है। यही अंधेरा कभी सुबह की सबसे सुनहरी किरण बन जाता है। जमीन बंजर हो तो क्या, अगर इरादे में जान हो तो वही जल भी निकलता है। मंजिल नहीं मिलती है, रोने से मिलती है, चलने से राह मुश्किल है। पर मुसाफिर अगर सच्चा हो तो रास्ते झुक जाते हैं। अभी यह बस एक शुरुआत है, तू गिरा नहीं है, तू बस रोक है, थोड़ा उड्डान बाकी है। तेज कभी दिमाग को चलाना सीखो, जुबान को नहीं, क्योंकि विचार निर्माण करते हैं, शब्द सिर्फ प्रदर्शन। हर जिद्दी परिंदा घायल भी होता है, उम्मीद से और जिंदा भी। उसी उम्मीद पर कमियां भले हों हजार, मगर खुद पर विश्वास हो तो तू सब कुछ कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब असफल नहीं होता जब वह गिरता है, वह तब हारता है जब वह सोच लेता है कि अब वह जीत नहीं सकता। उम्मीद से बंधा एक परिंदा है। इंसान कभी टूटता नहीं, कभी थमता नहीं। ताकत आवाज में नहीं, ताकत लफ्जों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बादल से नहीं। हर दिन एक इम्तिहान है और हर रात एक तैयारी। जिंदगी की मुश्किलों से भागना आसान है, लड़ना हुनर है। और जब तुम्हारे कदम कांपने लगे तो समझ लेना कि अब उड़ान पास है। जिन्हें सहारा नहीं मिलता वह खुद सहारा बनते हैं, और जिन्हें हर शख्स धक्का देता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। जो खामोश रहते हैं वह कमजोर नहीं होते, क्योंकि बोलना एक प्रतिक्रिया है।
लेकिन मौन एक निर्णय है और निर्णय लेना साहस मांगता है। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तूफानों को देखकर भी शांत रह सके। लोग कहते हैं आवाज उठाओ, मगर जब मन ही खुद ही क्रांति बन जाए तब हर शोर हार जाता है, हर तर्क निशब्द हो जाता है। समाज में एक अमीर गलती करें तो उसे गलतियों से सीखने वाला कहते हैं, और अगर एक गरीब यदि कुछ सही भी करते तो शक की निगाहों से देखा जाता है। ताली हमेशा दो हाथ से बचाती है, मगर समाज की सोच एक तरफा है। कभी कभी सोचता हूं, क्या सच में लोगों को सही और गलत का फर्क समझ आता है, या बस चुप रह जाना ही अब समझदारी बन गया है। जब आपकी आवाज किसी को छुपाने लगे तो शब्दों का नहीं, खामोशी का तोहफा दे दीजिए, क्योंकि अक्सर खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है, और सबसे बड़ा जवाब खामोशी से बड़ा व्यंग कोई नहीं, और मौत से बड़ी सीख भी नहीं होती। समय और शांति, इन दोनों की कीमत वही समझता है जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता।